दोस्तों वैसे तो चूहा है वो गणेश जी भगवान की सवारी है, लेकिन दोस्तों यदि आपको ये कहा जाए कि यदि आपको चूहा दिख जाए, सफेद चूहा, तो आपका भाग्य है वो उदय हो जाता है, आपका लक बन जाता है, आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और वह मंदिर है, वह जगह है, विश्व प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर है, वह है करणी माता का मंदिर, जो कि देशनोक में है, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत के बीकानेर जिले में देशनोक नामक गांव में है। वहां पर करणी माता का मंदिर है। और दोस्तों यह बीकानेर से ठीक 30 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब बात आती है कि सामान्य जानकारी पहले जान ले और फिर इसका जानेंगे इतिहास कि क्यों कहा जाता है यहाँ के चूहों को काबा, और बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने आज से पहले इस मंदिर के बारे में नहीं जाने होंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे को देखना एक शुभ संकेत माना जाता है, और साथ ही जो भोग करणी माता को लगाया जाता है वह सबसे पहला भोग वह जो चूहे हैं वो लगाते हैं। दोस्तों फिर है भक्तों की मान्यता है, इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता क्या है कि सफेद चूहे को करणी माता के 4 बेटों में से एक के रूप में देखा जाता है, इसलिए सफेद चूहे का दिखना बड़ा ही सौभाग्यशाली माना जाता है। और दोस्तों यह मंदिर अपनी अनोखी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां 25,000 चूहे रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यह मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित है। दोस्तों अब बात आती है विस्तार से इसे जानने की। दोस्तों वैसे तो राजस्थान पूरा का पूरा प्रदेश है वो श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास का क्षेत्र है, लेकिन जब मंदिरों की बात आती है तो उनमें से एक अनूठा मंदिर कहलाता है करणी माता, देशनोक का करणी माता मंदिर। दोस्तों देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों का दर्शन शुभ माना जाता है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात बता दें आपको, कोरोना महामारी पर लगाम लगते ही मंदिर में देश के विभिन्न राज्यों से भक्तों की आवक बढ़ी है। जैसे कोरोना महामारी खत्म हुई, लोग इंतजार कर रहे थे कब इस पर लगाम लगे और कब हम पुनः एक बार माता के दर्शन करें। दोस्तों राजस्थान में बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां 25,000 चूहे रहते हैं एक साथ, और यहाँ सफेद चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है उनका दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि सफेद चूहा दिख गया तो आपकी मनोवांछित कामना पूरी हो जाती है। यहाँ प्रतिदिन सुबह मंगला आरती और संध्या आरती के समय मंदिर में चूहों का हुजूम और जुलूस देखने लायक होता है। दोस्तों प्रदेश में कोरोना महामारी के समय भी यहाँ भक्त आते, लेकिन इस पर जैसे ही लगाम लगी तब से आवक भक्तों की बढ़ गई है। दोस्तों इस मंदिर में माता की पूजा लगभग 650 साल से नियमित हो रही है। और दोस्तों लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालुओं का हर साल नहीं हर दिन आना, यह केवल देश से नहीं, देश और विदेश से लाखों भक्तों का आना, लाखों श्रद्धालुओं का आना इस मंदिर की प्रसिद्धि का स्वयं प्रमाण है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। जब इतना चमत्कारी मंदिर है तो इसका इतिहास क्या है। दोस्तों बीकानेर के तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय गंगा सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। करणी माता बीकानेर के पूर्व राज परिवार की कुल देवी है।
मंदिर के मुख्य द्वार जो दरवाजे हैं वो चांदी के बने हैं। करणी माता के लिए हमेशा सोने का छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए चांदी की पराती का ही उपयोग होता है, लेकिन आज तक कभी चोरी नहीं हुई है। भक्तों द्वारा मंदिर में पढ़ाए जाने वाला प्रसाद परातों में रखा जाता है और चूहे आकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और यही प्रसाद भक्तों में वितरित होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और आपने नोट करनी होगी कि हालांकि ये झूठा प्रसाद है, लेकिन इसको खाने से आज तक किसी की बीमारी नहीं हुई है। इसका रीजन भी हम आपको इसी में बताने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, विक्रम संवत 1444 अश्वन शुक्ल सप्तमी मारवाड़ के सुवाड़ गांव में मेहाजी चारण के घर बेटी का जन्म हुआ। उनका नाम रिद्धि रखा गया। मान्यता है कि रिद्धि बाई ने बचपन में अपनी बुआ को स्पर्श करके उनकी टेढ़ी अंगुलियों को ठीक कर दिया था। इसके अलावा सर्प के दंश से, सर्प के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो जाता, उन्हें जीवन दान देना, यह चमत्कार भी करणी बाई ने किया था। करने का मतलब है करने वाला, चमत्कार करने वाला। तो रिद्धि बाई का नाम क्या कर दिया गया? करणी बाई कर दिया गया। दोस्तों, अब चमत्कार क्या है? करणी का एक अर्थ चमत्कारी है। करणी का विवाह दीपोजी चारण से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ त्यागा और तपस्या करने लगे। उसके दौरान दो घटनाएं घटी जिसमें करणी ने चमत्कार दिखाया और तभी से उसे करणी माता का नाम दे दिया गया। उसके बाद देशनोक में तत्कालीन राजा गंगा सिंह ने करणी माता का मंदिर बनवाया। और दोस्तों, यह मान्यता है कि मंदिर में पूजा अर्चना का काम चारण समाज के लोग ही करते हैं। मान्यता है एक और कि देशनोक में चारण समाज के जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मंदिर में चूहे के रूप में जन्म लेता है। और वहीं मंदिर में चूहे की मृत्यु है तो वह गांव में चारण समाज के बच्चे के रूप में जन्म लेता है। और दोस्तों, दशकों पहले जब देश में चूहों के कारण प्लेग फैला था, तब भी देशनोक पूरी तरह सुरक्षित था। यहाँ पे किसी भी तरह का प्लेग रोग नहीं फैला था, जबकि इतने चूहे हैं, प्लेग तो फैलना ही था। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करने पीछे नहीं रहते हैं, साइंटिस्ट है वो। उन्होंने जब रिसर्च किया तो चकाचौंध रह गए, आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गई जो उनके रिसर्च में निकल कर आया। उन्होंने इन चूहों का रिसर्च किया, इन चूहों पर रिसर्च किया तो पता चला कि इनमें जीन सफेद चूहों के है ही, तो उनमें जीन पाए गए इंसानों के। दोस्तों, वो दंग रह गए और उन्हें यह कहना पड़ा दैट्स मिरेकल। बड़ा ही अद्भुत सत्य है दोस्तों। और एक चीज और है, यदि कोई भी चूहा आपके पांव से मर जाता है, आपके पूरे दिन आपके जब आप जाते हैं तो आपके पांव पे चढ़ते रहते हैं चूहे, लेकिन यदि आपके पांव से दबकर एक भी चूहा मर जाता है तो उसे अशुभता का प्रतीक माना जाता है। और यदि इससे आपको दूर होना है तो आपको करना क्या होगा? मृत चूहे के वजन का ही, वेट का ही सोने या चांदी का चूहा आपको अर्पित करना पड़ता है, आपको वहां पे चढ़ाना पड़ता है ताकि वो उससे आपकी जो अशुभता है वो दूर हो जाए। दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ की जो मंदिर की बारीकी है, मंदिर की बनावट का काम है, वो देखने के लिए, बारीकी देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जब हम मंदिर जाएं तो उससे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि जो चूहे हैं वो माता के सेवक माने जाते हैं और जो इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है वही भक्तों में वितरित किया जाता है। लेकिन उस वितरित प्रसाद से आज तक
किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं हुआ है। होगा भी कैसे दोस्तों? वो काबा है, वो चूहे नहीं है, वो इंसानों के नजदीक है। उनकी जो प्रजाति है इंसान के जीन से मेल खाती है। दोस्तों अब उन बातों को ध्यान रखिए जो कि आपको मंदिर जाते समय ध्यान रखनी है। पहली बात, मंदिर पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस, टैक्सी या कार की मदद ले सकते हैं। मंदिर बीकानेर से ठीक 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि दोस्तों है गांव, लेकिन सारे साधन वहां तक जाते हैं। दूसरी बात, वहां पर एक ओरण फेरी लगती है। ओरण फेरी मतलब 7 किलोमीटर की एक परिक्रमा लगती है, उसे ओरण फेरी कहते हैं। दोस्तों 2 बार मेला बढ़ता है वहां पे, एक तो नवरात्रा के दौरान और एक सितंबर के महीने के। दोस्तों एक चीज और है, वहां पे हर जगह वहां पे आसपास के इलाके में खारा पानी मिलेगा, लेकिन जब दोस्तों देश नौ गांव में जाया जाता है तो वहां पे मीठा पानी मिलेगा एकदम। है ना चमत्कार। दोस्तों इसके अलावा मंदिर में फोन ले जाना वर्जित है। आप चाहें तो फोन को गाड़ी या होटल में रख सकते हैं या फिर टिकट खरीद कर फोन अंदर ले जा सकते हैं। करणी माता मंदिर मई जैसे महीनों में जाने से बचे, क्योंकि बीकानेर का तापमान हाई होता है, क्योंकि यह तापमान इतना ज्यादा होता है कि आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और ढंग से आप वहां की जो है मंदिर की यात्रा नहीं कर पाएंगे। मंदिर की जो दर्शनीय है बातें उनको नहीं देख पाएंगे। मंदिर में दर्शन करने से पहले या बाद में बीकानेर रुक रहे हैं तो होटल पहले बुक कर लें, क्योंकि वहां पे ज्यादा होटल नहीं है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। यह चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी थी। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का यह एक चमत्कारी मंदिर है जहां चूहे लगाते हैं भोग। और दोस्तों सफेद चूहा दिख जाए तो हो जाते हैं वारे न्यारे, आपका भाग्य उड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, सफेद चूहे भाग्यशाली क्यों माने जाते हैं? क्योंकि दोस्तों एक मान्यता किंवदंती है कि करणी माता का एक सौतेला पुत्र था, उसकी मृत्यु हो। करणी माता ने यमराज जी को प्रार्थना की, उसको बोला कि मेरे पुत्र को जीवन दान दिया जाए। तो यमराज जी ने कहा जीवन दान तो मिल जाएगा, लेकिन इंसान रूप में नहीं मिलेगा, रहेगा वो इंसान के जीन में, इंसान के गुणों में, लेकिन उसे चूहे का रूप लेना पड़ेगा। और उसी दिन से वह सफेद चूहा वही मंदिर में इर्द गिर्द मंडरा था। और कहा जाता है कि उसका देखना यह माना जाता है कि आपने करणी माता के दर्शन कर लिए। और जो चील है उसे करणी माता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये था एक अनोखे मंदिर की पूरी कथा, पूरी कहानी, जो आज के इस युग में भी चमत्कारों से परिपूर्ण है, भरपूर है। और आपको यह बताती है कि आस्था, निष्ठा और विश्वास की पराकाष्ठा सबसे ऊपर है राजस्थान में। दोस्तों एक ऐसा मंदिर यही है जहां चारण जाति के लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और यहां के लोग जब चारण जाति के समाज के लोग की जब डेथ होती है तो वो क्या बन जाते हैं? काबा, मतलब वहां पे चूहे बन जाते हैं। और चूहा जब मरता है तो कहां जन्म लेता है? चारण समाज में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो दोस्तों कहीं नहीं जाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं समाज में। तो दोस्तों ये था करणी माता के बारे में पूरी जानकारी और उस मंदिर के बारे में जहां पर सफेद चूहा दिखना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों क्या आपको ये पता था? शायद नहीं, इतनी जानकारी नहीं थी। दोस्तों आप और क्या जानना चाहते हैं? क्या और भी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं? तो दोस्तों लिख दीजिएगा परम क्लासेज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपसे रूबरू हो एक नई जानकारी लेकर, जिससे कि आप जानना चाहेंगे और जो आपके जीके के सवालात से भी भरपूर रहेगा। दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।